तो एक कोना में रहता है छुपल। हेलो जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लोग समाज टॉपिक को कवर करेंगे और समाज से आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स में सवाल आता है जो कि 5 ऑब्जेक्टिव के रूप में वहां से पूछा जाएगा। इसलिए आपको समाज पढ़ना बहुत ही जरूरी है। व्याकरण का यह टॉपिक बहुत ही फेमस है जिसमें कि कम पढ़ करके आराम से आप 5 मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, इसलिए अंत तक जरूर देखिएगा। बस 5 मिनट धैर्य बना के रखिए। आपको अच्छे ढंग से पहले एक्सप्लेन करते हैं आखिर समास होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और वो प्रकार क्या क्या है। उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। उसके बाद ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जिंदगी भर के लिए कंपटीशन में बैठेगा तो यूं चुटकियों में करके आइएगा। पहचानने का भी शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे। ठीक है, चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समास जो होता है ना, समास आपका होता है 6 प्रकार के। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास जो होता है वह 6 प्रकार के होता है। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि, क्रमधारय। इस ढंग से होता है कितना? 6। अभी 6 पढ़ाने वाले हैं। एक समास एक्स्ट्रा होता है जिसका नाम है नय्ये समास। नय्ये समास, ठीक है। और समास का मतलब होता है किसी चीज को संक्षेप में लिख देना। समास का मतलब किसी चीज को संक्षेप में लिख देना। ठीक है, आइए एक एक करके समास के बारे में समझते हैं और किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे उसको भी देखेंगे। ठीक है, देखिए पहला क्या बोला है, अव्ययी भाव समास क्या है? तो जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे। क्या बोला है? जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास। तो जिस शब्द के आगे क्या लगा रहना चाहिए? यथा प्रति बे भर लगा रहे उसको क्या बोलेंगे? अव्ययी भाव समास। आपको बस ये ट्रिक याद रखना है। जिस शब्द के आगे क्या लगा रहना चाहिए? यथा प्रति बे भर लगा रहे उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर यथाशक्ति हो गया आपका, भरपेट हो गया। यथाशक्ति में देख लीजिए सबसे पहले क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है। भरपेट में यहाँ पर देख लीजिए सबसे आगे क्या लगा हुआ है? भर लगा हुआ है। और एक्स्ट्रा में आपको दुगो याद रखना है। जो अव्ययी भाव समास होता है वो क्या होता है? आजन्म और आमरण। ठीक है, ये एक्स्ट्रा में है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। हालांकि प्रथम पद जिसका प्रधान होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिसका प्रथम पद प्रधान रहे उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से पढ़ा रहे हैं जिससे कि आप आसानी से वहां पर बना सकते हैं। क्या है? अव्ययी भाव समास। जिस शब्द के आगे यथा प्रति बे भर लगा रहे उसको क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास कहते हैं, आप लोग समझ गए होंगे। यथाशक्ति बेभर लगा रहे तो यथाशक्ति बेभर के बाद जैसे में इस पर और यथाशक्ति, उसके बाद भरपेट, उसके बाद हो जाएगा आपका प्रति से प्रतिदिन, प्रत्येक, बे से हो जाएगा बेकार, बेफिजूल लगा रहेगा तो वही क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला क्या है? क्रमधारय समास। क्रमधारय से पहले तत्पुरुष पढ़ लीजिए। ठीक है, तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष समास, इसमें ना कारक चिन्ह का लोप होता है। इसमें ना किसका लोप होता है? कारक चिन्ह का। आप सभी को पता होगा जो कारक चिन्ह जो होता है ना, कारक चिन्ह वह 8 होता है। कितना कारक चिन्ह होता है? तो कारक चिन्ह 8 होते हैं। फिर बरस भाग कारक चिन्ह कितना होता है? 8 होता है। कारक चिन्ह कितने होते हैं? तो 8 होते हैं। आप सभी को पता होगा ये कारक चिन्ह क्या है। 1 मिनट रुक जाइए। ये कैसे हो जाता है? देखिए ये जो तत्पुरुष समास है इसमें कारक चिन्ह का लोप रहता है। जैसे राजपुत्र, यानी कि अगर आप पढ़ेंगे इसको तो यानी राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आप सभी लोग पढ़े हैं जो समास कारक चिन्ह जो होता है ना 8 होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अप्रदान से, इस ढंग से आप लोग पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप रहता है, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? जिसमें कारक चिन्ह का लोप रहे उसको ही हम क्या बोलेंगे? तत्पुरुष समास। जैसे कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, सेनापति मतलब सेना का पति, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सेनापति। तो इस ढंग से आपका क्या हो जाएगा? ये तत्पुरुष समास उसको बोलेंगे जिसमें कारक चिन्ह गायब रहता है। आप अपना माइंड से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि राजपुत्र, राजनेता मतलब राजा का नेता, राजनेता ना, इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। सेनापति, सेना का पति। अगला देखिए अव्ययी भाव समास, उसके बाद है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास क्या होता है समझिए। तो कर्मधारय समास जो होता है इसमें ना उपमा यानी विशेषता की बात होता है। जैसे कि कमल नयन, नीलगाय इत्यादि। तो कर्मधारय समास किसको बोलेंगे? जिसमें ना उपमा यानी विशेषता बताया जाएगा। जैसे कि नीलगाय
यानी गाय जो है, गाय गाय कैसा है, नीला है। गाय कैसा है, नीला है। गाय कैसा है, नीला है, यानी नील गाय, मतलब गाय कैसा है तो नीला है। समझ में आया, गाय कैसा है तो नीला है, इसलिए क्या कहा जाएगा इसको, नील गाय। क्या कहा जाएगा, नील गाय। गाय कैसा है तो नील है, मतलब नीला है। उसके बाद अगला क्या है, कमल नयन, यानी कमल नयन, आपका जो नयन है ना, नयन मतलब आंख, आंख जो है किसके समान है, कमल के समान है। चंद्रमुख, मान लीजिए एक शब्द लिए चंद्रमुख, यानी आपका जो मुख जो है ना चंद्रमा के समान है। यानी आपके मुख की तुलना डायरेक्ट किससे किया गया, चंदा मामा से किया गया। तो इसमें ना उपमा यानी विशेषता के बारे में जिसमें बताया जाता है उसको कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, आप छोटा छोटा नोट्स हमारे जैसे यहाँ पर जो लिखे उसको आप भी नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आसानी से सीख सकते हैं। बस 2-4 मिनट आपको देना पड़ेगा और सीख जाइएगा, बहुत ईजी होता है कर्मधारय। उसके बाद चलिए आपको द्विगु समास समझाते हैं। देखिए द्विगु समास जो होता है ना, इसमें ना संख्या की बात होता है। जैसे ही संख्या की बात होगा ना तो आप समझ जाइएगा द्विगु समास की चर्चा कर रहा है। किसका, द्विगु। जैसे कि बोल दिया चवन्नी, अठन्नी, नवरत्न, चौराहा। ठीक है, चवन्नी मतलब 4 आना, अठन्नी मतलब 8 आना, चौराहा मतलब जहाँ पर 4 गो रास्ता हो, 4 पता, नवरत्न मतलब 9 गो रत्न ना। यानी जिसमें संख्या, आप खुद पकड़ लीजिएगा, जिसमें संख्या की बात चले, समझ जाइएगा कौन सा समास की चर्चा कर रहा है, तो वह द्विगु समास के बारे में चर्चा हो रहा है। ठीक है, चौराहा, नवरत्न, अभी बहुत सारा प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, उसमें आपको देखने को सवाल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, द्वंद्व समास। अगला है द्वंद्व समास। इसमें ना एक दूसरे का उल्टा होता है, इसमें एक दूसरे का क्या होता है, उल्टा होता है। जैसे कि राम सीता, राधे कृष्ण, लोटा डोरी ना, ऊपर नीचे, दहिने बाएं, सुने ना। तो मतलब एक दूसरे का उल्टा रहे यानी अपोजिट रहे तो उसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, द्वंद्व समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास आई आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, द्वंद्व समास भी बहुत ईजी था। उसके बाद बहुब्रीहि समास, इसमें और कर्मधारय में बच्चों को बहुत सारा दिक्कत हो जाता है। उसमें विशेषता था और इसमें भी सेम उसी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें शब्द से ना कुछ अर्थ निकाल करके उसकी विशेषता बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें बाहुबली की बात होता है। इसमें किसका बात होता है, बाहुबली की बात होता है। तो बाहुबली समझिएगा ध्यान से, बाहुबली आखिरकार किसके लिए यूज किया गया है। तो इसमें ना लगभग देवतार के बारे में, मतलब कि वो डायरेक्ट शब्द से उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, जैसे कि लंबोदर बोलेंगे तो जिसका लंबा हो उदर उसको लंबोदर कहते हैं। तो लंबा हो उदर जिसको लंबोदर कहते हैं, तो लंबा हो उदर कौन है, तो गणेश भगवान है। तो गणेश भगवान के लिए यहाँ पर क्या शब्द यूज किया गया, लंबोदर यूज किया गया। अगला है बीना पानी, यानी बीना पानी, जो हाथ में बीना लिए हुए है तो कौन है, तो सरस्वती माता है। तो सरस्वती माता के लिए बीना पानी शब्द का यूज किया गया। तो जब ऐसे ऐसे शब्द जिससे भगवान के बारे में या उस शब्द का कोई और विशेषता खास व्यक्ति के लिए होता है ना, खास पर्सन, खास लोग के लिए, जिसमें उस शब्द का अर्थ निकलता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको ही हम लोग बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आई होप आप लोग बहुब्रीहि समास अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं और प्रैक्टिस सेट अच्छे ढंग से लगाते हैं। और ये पूरा क्लियर हो गया आपका ऑब्जेक्टिव। अब आसानी से, अब ये आपका तो कंसेप्ट क्लियर हुआ है। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव पर चलते हैं, जिसमें आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा अभी कुछ ही देर में। 1 मिनट वेट कीजिए, आ गया। देखिए सवाल क्या कहता है, बोला है आनंदमय शब्द कौन सा समास है। क्या बोला है, आनंदमय, आनंदमय शब्द कौन सा समास है ना। और एक समास आप लोग पढ़ना भूल गए हैं, एक समास और देख लीजिए। सॉरी, आप लोग को तो पता है समास के कितने भेद हैं, 6 भेद हैं। लेकिन ये जो समास यहाँ पर जो लिखा गया है नये समास, यह एक्स्ट्रा समास है। इसमें शब्द के आगे ना अ लगा रहे, खाली अ ओनली फॉर लगा रहेगा ना। आजन्म और आमरण तो आप पहले ही पढ़ लिए, वो अव्ययी भाव समास के लिए याद करना है। लेकिन जिस शब्द के बाद उसके बाद अगर अ लगा रहेगा ना, वो क्या कहलाता है, तो वह नये समास कहता है। जैसे अखबार, अलमारी, etc। इस ढंग से आप लोग को ये याद रखना है। ठीक है, ये नये समास के लिए था। देखिए इसमें क्या बोल रहा है आगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आनंदमय शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व। तो आपको याद रखना है आनंदमय मतलब आनंद का मय, आनंदमय, आनंद का मय, आनंदमय। तो इसमें का आ रहा है, का क्या है, कारक चिन्ह है। तो जिसमें कारक चिन्ह रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है, एक जैसा शब्द आए तो इसको क्या बोलते हैं, जब धीरे धीरे शब्द, कौन सा समास है,
तो यह आपका अव्ययी भाव समास है। आपको ये बताना भूल गए थे, जो एक जैसा शब्द बार बार रिपीट होता है ना, वो अव्ययी में ही जाता है। इसको भी आप अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। जो एक जैसा शब्द एक दूसरे का उल्टा है तो द्वंद्व कहलाता है, लेकिन एक जैसे धीरे धीरे, रस्ते रस्ते, घरे घर, दूरे दूरे, हो गया ना, तो इससे क्या हो जाएगा, जो सेम सेम रहता है वो अव्ययी भाव समास में ही चला जाता है। सेम सेम शब्द जब आ जाएगा ना, धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है, तो यह अव्ययी भाव समास में आप नोट कर लीजिएगा। जब सेम सेम एक जैसा आएगा ना, जो रस्ते रस्ते, घरे घरे, पढ़ते पढ़ते, हंसते हंसते, खेलते खेलते, लड़ते लड़ते, मरते मरते, इस ढंग से जो होता है ना, मतलब एक ही बात को दो बार जब बोला जाता है तो अव्ययी भाव समास में होता है। इसलिए बोले थे प्रैक्टिस सेट जरूरी है, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल जब आपके एग्जाम में तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगला में चलिए, अगला क्या बोला है, त्रिफला। क्या बोला है अगला, त्रिफला। तो आप ही बताइए क्या बोला है, त्रिफला शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, क्रमधारय। तो त्रिफला मतलब फला जो है, फला फल क्या गो है, त्रि है, मतलब 3 गो है। तो जब संख्या की बात हो तो हम क्या बताए थे, द्विगु मार के आना। जैसे ही संख्या की चर्चा करें तो क्या होगा, अपना द्विगु हो जाएगा। संख्या की चर्चा हो तो क्या हो जाएगा, द्विगु। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, वन मानुष। वन मानुष, वन मानुष शब्द कौन सा समास है, वन मानुष मतलब वन का मनुष्य, मतलब जंगली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वन का मनुष्य तो क्या हो जाता है, वन का मतलब का मतलब कारक चिन्ह, अकारक चिन्ह किस में रहता है, तो आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, ये हो जाएगा। अगला, चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है, चंद्रशेखर शब्द में कौन सा समास है, यानी शेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो चंद्रशेखर में आपका क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर में आपका हो जाएगा बहुव्रीहि, मतलब शेखर जो है किसके समान है, सॉरी, चंद्रशेखर से चांद की बात होता है, ठीक है। अगला है रसोई घर। क्या बोला है, रसोई घर शब्द कौन सा है, रसोई घर शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव समास। तो देखिए रसोई घर, तो रसोई का घर, रसोई घर, रसोई का घर, रसोई घर यानी कि तत्पुरुष समास, खाना बनने वाला घर, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो कि आपको करवाए भी थे, नीलगाय शब्द। क्या बोला है, नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्वंद्व, द्विगु। द्वंद्व द्विगु तो होगा नहीं, नीलगाय में तो ये टूटता है भी नहीं, इसमें कारक चिन्ह है ही नहीं। क्रमधारय होगा, क्योंकि गाय जो है कैसा है, गाय नीला है। क्या है, गाय नीला है, यानी नील गाय, यानी इसमें विशेषता बताया जाता है, उपमा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा आपका कर्मधारय का ही हो जाएगा आंसर, ठीक है। एक और इसका प्रैक्टिस सेट है, इसको देख लीजिए क्या है, देखिए क्या है क्वेश्चन, नवयुवक शब्द कौन सा समास है, मतलब नवयुवक मतलब युवक जो है क्या है, नया है, युवक जो है नया है। नवयुवक मतलब नव मतलब नया, युवक मतलब नव का युवक, नवयुवक। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन, नव का युवक, नवयुवक, युवक जो है क्या है, नया है, यानी इसमें उपमा बताया जाए, युवक नव, नव मतलब नया, तो नव है मतलब नया है वो लड़का, ठीक है। तो आपको पता है ना, जो नया रहता है उसके लिए कौन सा शब्द हम लोग लाते हैं, तो क्या लाएंगे, नवयुवक के लिए, तो नवयुवक के लिए आपका हो गया कर्मधारय। क्या हो जाएगा, कर्मधारय, ठीक है, कर्मधारय हो जाएगा आपका, कर्मधारय हो जाएगा। नवयुवक के लिए आपका क्या हो गया, कर्मधारय। फोन के थोड़ा सा गड़बड़ी है इसमें, 1 मिनट वेट कीजिए आप लोग, 1 मिनट ठीक कर रहे हैं। अगला शब्द क्या है अपना, बोला है क्या, शिवालय शब्द कौन सा समास है, मतलब शिवालय, तो शिव का आलय, जहां पर शिव रहते हैं उसको शिवालय बोलते हैं, शिव का आलय शिवालय। तो शिवालय आपका कौन सा शब्द हो जाएगा, तो शिव का आलय, तत्पुरुष समास। विद्यालय बोले विद्या का आलय, जहां पर ज्ञान का घर हो, आलय मतलब घर होता है, तो हो गया तत्पुरुष समास। उसके बाद बोला है तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्यों क्यों मतलब तीर्थ का यात्रा न, तब न तीर्थ यात्रा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद है आजकल, तो आप ही बताइए, आज तो बोलिएगा कल, तो उल्टा हो रहा है कि ना, आज तो कल, दिन तो रात, लोटा तो डोरी, मम्मी पापा, राधे कृष्ण, सीता राम। इस ढंग से जब उल्टा उल्टा जब आता है तो क्या पता चलता है, द्वंद्व समास। क्या पता चलता है,
द्वंद्व समास। जब उल्टा है तो कौन सा समास? द्वंद्व समास। यहाँ पर देखिए नवरत्न समास है, नवरत्न समास है, कर्मधारय द्विगु व्रीहि द्वंद्व बहुव्रीहि। तो क्या है? जैसे नवरत्न मतलब रत्न जो है कितना है? 9 है। तो जैसे ही संख्या के पता चलता है तो आपको पता है ना क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सॉरी ए, यानी कि द्विगु समास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोला है हाथ पैर, हाथ पैर कौन सा समास है? पहले ही पता उल्टा है, तो हाथ पैर क्या हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? कामचोर। क्या बोला है? कामचोर कौन सा समास है? तो काम से चोरी करने वाला कामचोर, काम से चोरी करने वाला कामचोर, काम से चोरी करने वाला कामचोर यानी कि तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? धनहीन शब्द कौन सा समास है? मतलब धन से हीन, धनहीन मतलब धन से गरीब, उसको ही तो बोलते हैं धनहीन ना। तो धनहीन कौन सा समास आपका हो जाएगा? तो ये भी आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। उसके बाद अगला देखिए, धन से हीन हो गया। उसके बाद रामानुजा शब्द कौन सा समास है? रामानुज, रामानुज शब्द कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद्व। बताइए जल्दी क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपका तत्पुरुष, यानी राम का अनुज मतलब राम का बड़ा भाई, राम का रामानुज मतलब राम का बड़ा भाई रामानुज। ठीक है, अगला है यथा समय कौन सा समास है? तो आपको पहले ही पढ़ाए थे जब शुरू किए थे उस समय, तो उसमें क्या बताए थे? यथा प्रति बेभर लगा रहे, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अव्ययी भाव समास। इसमें देखिए आगे क्या लगा हुआ है? यथा लगा हुआ है। तो यथा लगा हुआ है तो ये क्या हो गया आपका? यथा मतलब अव्ययी भाव समास, बहुत ही इजी सिंपल। उसके बाद है त्रिलोक, मतलब लोक जो है क्या गो है? 3 गो है। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? तो त्रिलोक जैसे 3 की चर्चा हुआ ना, त्रि मतलब 3 होता है, मतलब तीनों लोग, तो ये आपका द्विगु समास हो जाएगा। अगला देखिए, अनादर शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव शब्द, कर्मधारय, तत्पुरुष और नहीं। ये अ वाला में एगो होता थे आजन्म आमरण रहता तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता। लेकिन नई समास में हम आपको सिखाए हैं, नई समास में क्या सिखाए हैं? जिसके आगे अ लगा रहे वो नई समास कहलाता है। आजन्म और आमरण अव्ययी में जाता है, बस इतना याद रखना था। तो जिसके आगे अ लगा रहे वो आपका नई समास। ऑप्शन नंबर बी, जिस शब्द के आगे अ लगा रहे। तो इस ढंग से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? पीताम्बर। क्या बोला है? पीताम्बर कौन सा समास है? बहुब्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। देखिए पीताम्बर कहने का मतलब पीताम्बर कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, बहुब्रीहि। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। कैसे? पीताम्बर से आप किसका बोध होता है? आप सभी को पता है, ब्रह्मा जी का बोध होता है। पिताओं का अंबर है वो पीताम्बर। ठीक है, अगला क्या है? चक्रपाणी। चक्रपाणी कौन सा समास है? चक्रपाणी मतलब हाथ में चक्र लिए हुए कौन रहते हैं? विष्णु भगवान। तो चक्रपाणी एक खास शब्द है, इसलिए कौन सा समास? ये भी बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन नीचे में दिखाई दे रहा है, सेनापति में कौन सा समास होता है? तो याद रखना है, सेना का पति, सेनापति यानी तत्पुरुष समास, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। ये नहीं है अब इसमें शायद। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। इससे ज़्यादा एग्जाम में इसी टाइप के सवाल आपको वहाँ पर मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। बस जितना आगे जो आपको पढ़ाए हैं वो पढ़ के और लास्ट में अव्ययी भाव समास वाला में आप जोड़ लीजिएगा। जब एक जैसा शब्द जैसे धीरे धीरे आगे आगे पीछे पीछे चलते चलते उसको जोड़ लीजिएगा। जब उस टाइप के अगर शब्द मिले वो भी अव्ययी भाव समास में ही काउंट किया जाएगा। और आप अच्छे ढंग से वहाँ पर आप 5 गो ऑब्जेक्टिव बना करके आ सकते हैं। और मेरा यह दावा है जो वहाँ पर जरूर क्वेश्चन एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में जरूर समास से आता है और ये आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा, और समझ में आता है कि नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर मैसेज कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।